क्या ही जमाना था जब मजनू लैला को साइकिल पर खेतों की सैर कराते थे और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर साइकिल का खूब मजा उठाते थे। ये जमाना अब भी है, लेकिन साइकिल थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका है। शायद आपने भी इस साइकिल से अपनी दिलरुबा को घुमाया होगा। ये हवा की स्पीड से सरसराते हुए ऐसे कदम ताल करती है जैसे बगल से निकल जाए तो भी किसी को पता ही ना चले। वहीं ये पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं फैलाती और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रखती है। दुनिया कितनी भी हवा में हवाई जहाज से सैर कर ले, पर जो बात साइकिल में है ना, वो उसमें है ही नहीं, क्योंकि देशी चीज की तो बात ही अलग होती है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये बात तो ठीक है, लेकिन इसे फैक्ट्री में बनाया और संवारा कैसे जाता है भाई? तो चलिए, इतनी बात की है तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और देखिए कैसे बनती है ये साइकिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री में आपको मशीनों के साथ सैकड़ों कुशल वर्कर्स भी दिखेंगे, जो आपको इन हजारों साइकिलों को बनाते हुए नजर आएंगे। अगर आपने अपने मन में ख्याल बना रखा है कि यहाँ आपको हैवान जैसे ऑटोमेटिक मशीनें दिखाई देंगी, तो फिर भूल जाइए, क्योंकि जब हम देशी साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हर काम देशी तरीके से ही नजर आएगा। चलिए इसकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए स्टील की रॉड को लिया जाता है, जिससे साइकिल को बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे कि साइकिल में रॉ मटेरियल क्या लगाया जाता है। आप समझ ही गए हैं, फिर भी थोड़ा और इसके बारे में बता ही देते हैं। आपको बता दें कि बाइसिकल को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है और स्टेनलेस स्टील को बनाने वाली फैक्ट्री से स्टेनलेस स्टील को मंगवाया जाता है। इसके बाद इसके टुकड़े करके साइकिल के पार्ट्स तैयार करे जाते हैं। दोस्तों, साइकिल बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले इसके फ्रेम को तैयार किया जाएगा और इसके लिए एक स्टेनलेस स्टील की रॉड को लिया जाता है और फिर उसे एक खास तरह की मशीन से फ्रेम के एक पार्ट का शेप तैयार किया जाता है, जिसमें इस रॉड पर ड्रिलिंग मशीन से होल किया जाता है। इसके बाद इसके किनारों को क्लीन करके निकाल लिया जाता है। वहीं इस काम को वर्कर्स की हेल्प से ही किया जाता है। जब ये काम हो जाता है तो इसके बाद इस रॉड को दूसरे एक तरह के टूल में फंसा दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस रॉड के एक किनारे को काटकर मशीन की हेल्प से थोड़ा अंदर की तरफ काटा जाएगा। इस काम को कुछ वक्त में ही कर लिया जाता है। फिर इसके किनारों को एक टूल की मदद से क्लीनिंग यानी कि स्मूथ किया जाता है, जिससे उसका खुरदुरापन खत्म हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी रॉड को लेकर फ्रेम का अगला पार्ट बनाया जाता है। इसके लिए इस रॉड को पहले मेजर किया जाता है। इसके बाद इस पर निशान लगा लेते हैं, और जब ये हो जाता है तो वर्कर्स इस रॉड को एक मशीन के टूल में फंसाकर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट देता है। और जब ये काम भी कंप्लीट हो जाता है तो इसे उस टूल से निकालकर इसके किनारों पर अंदर की तरफ मार्कर से निशान लगा लिया जाता है और दूसरी मशीन के टूल में फंसा दिया जाता है। जिसके बाद कटर मशीन की हेल्प से निशान लगाई गई जगह के बाहर के पार्ट को काटकर अलग कर लिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं कि इस रॉड का किनारा आपको कर्व दिखेगा। अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ चलते हैं, जहां पर इस तैयार रॉड पर दूसरी छोटी रॉड को लगाया जाता है। इसके लिए इसकी वेल्डिंग करी जाती है। आपको बता दें, ये साइकिल के फ्रेम का टॉप पार्ट होता है, जिसे रॉड में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रोसेस में एक तीसरे रॉड को लेकर मशीन की हेल्प से थोड़ा कर्व कर लिया जाता है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, और फिर इसे फ्रेम के टॉप पार्ट के साथ वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। अब आपकी साइकिल के फ्रेम का छोटा नमूना आपके सामने होता है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है। इसमें अभी और भी काम बाकी है। बाकी बचे काम में फ्रेम के पीछे का पार्ट तैयार किया जाता है, जिसमें व्हील्स को लगाया जाता है। इसके लिए वर्कर्स स्टेनलेस स्टील रॉड को लेकर उसे आगे के तैयार पार्ट के साथ वेल्ड कर देते हैं, और उधर दूसरे वर्कर्स की हेल्प से व्हील्स को लगाने वाले पार्ट को तैयार कर लिया जाता है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं। जब ये काम पूरा हो जाता है तो फ्रेम के पीछे के पार्ट में व्हील्स के पार्ट को वेल्ड यानी वेल्डिंग मशीन की हेल्प से जोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है फ्रेम के टॉप पार्ट में गद्दी की जगह पर टूल्स को लगाने की। इसके लिए वर्कर्स की मदद से इन टूल्स को तैयार कर लेते हैं और फिर इसे फ्रेम के टॉप पार्ट पर जोड़ देते हैं, जहां पर गद्दी यानी बैठने की जगह होती है, क्योंकि इसी में तो गद्दी लगाई जाएगी।
अब जब इतना काम पूरा हो जाता है तो इस फ्रेम के जॉइंट के जगह पर एक टूल की मदद से इसे स्मूथ किया जाता है और लिक्विड को लगा दिया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है? अब यहाँ लिक्विड की क्या जरूरत है? तो बता देते हैं कि वेल्डिंग करने के बाद इस लिक्विड को इसलिए लगाया जाता है जिससे वेल्डिंग करने के बाद स्टेनलेस स्टील काफी ज्यादा हीट हो जाती है और इस लिक्विड को लगाने से वो ठंडा हो जाता है और जोड़ मजबूत हो जाता है। इस तरह बाइसिकल का फ्रेम तैयार हो जाता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद एक साफ कपड़े की मदद से इस फ्रेम को साफ कर लिया जाता है। जब ये काम पूरा हो जाता है तो बाइसिकल के इस फ्रेम पर कंपनी के लेबल को लगाया जाता है जो कि वर्कर्स की मदद से किया जाता है। इसके साथ ही व्हील्स के लिए बैरिंग को लगाया जाता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं और इसके साथ ही इसे एक टूल की मदद से टाइट कर दिया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या होता है, तो हम बता देते हैं। आपको बता दें कि इस बैरिंग का काम होता है बैरिंग में लगी चेन को व्हील्स के साथ जोड़कर व्हील्स को स्पीड देना। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें पेडल को लगाया जाएगा जिसकी मदद से साइकिल को स्पीड दी जाएगी। अब जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इस बैरिंग टूल में चेन को लगाने वाले टूल को जोड़ दिया जाता है और अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। इसके साथ ही पेडल को भी इसमें लगा दिया जाता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे वर्कर्स की मदद से इस काम को कर लिया जाता है। अगले प्रोसेस में पीछे की व्हील्स को लगा दिया जाता है जो कि पहले से ही तैयार रखी जाती है और फिर इसे बैरिंग के चेन टूल के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी दोनों को चेन से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ इसमें ब्रेक को लगाया जाता है और उसे वायर की मदद से फ्रेम के टॉप पार्ट तक ले जाया जाता है जहां पर बाइसिकल चलाने वाले के द्वारा ब्रेक को लगाने पर ब्रेक लग जाए। इस तरह बाइसिकल के आगे के व्हील्स को भी लगा के सेट कर दिया जाता है और ब्रेक को भी लगा दिया जाता है। अब बारी आती है इन सभी को अच्छे से टाइट करके सेट करने की और इसके लिए एक तरह के टूल की मदद से इन्हें टाइट करके सेट कर दिया जाता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अभी आप उतावले ना हो क्योंकि आपकी बाइसिकल बनकर अभी तैयार हो गई है, पर अब भी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है और ये काम इसकी गद्दी और हैंडल का है। और इसके लिए वर्कर्स इन टूल्स को बाइसिकल में सेट कर देते हैं और बोल्ट की मदद से उसे टाइट कर देते हैं और ये काम भी वो बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। अब हैंडल के पार्ट में ब्रेक के टूल को लगाकर टाइट कर देते हैं, साथ ही उसमें कवर को लगा दिया जाता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। यानी अब इसमें बची हुई चीजों को वर्कर्स के द्वारा सेट कर दिया जाता है। अब आपकी बाइसिकल बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन ठहरिए जनाब, अभी इसकी टेस्टिंग भी तो बाकी है क्योंकि बिना टेस्ट के तो घोड़े की भी सवारी डेंजरस होती है। वर्कर्स बाइसिकल के सभी पार्ट्स को अच्छे से चेक कर लेते हैं और व्हील्स को भी अच्छे से चेक कर लिया जाता है और जहां पर बोल्ट और जोड़ टाइट नहीं है उन्हें कस दिया जाता है। इस तरह आपकी साइकिल बनकर तैयार हो जाती है और इसे ट्रांसपोर्ट की मदद से मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से आप इसे खरीद कर आप इसकी सवारी का मजा लेते हैं और निकल जाते हैं सुबह सुबह आप इन बाइसिकल के सैर पर, तो आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। लोग ऐसा करते हैं क्योंकि इससे हमारा शरीर हेल्दी रहता है। जब पुराने जमाने की हम बात करते हैं ना, तो लोगों के लिए ये साइकिल हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन से कम नहीं होती थी क्योंकि इसी से वो कई मीलों तक रोज चला करते थे। उस समय लोगों का यही मेन ट्रांसपोर्ट होता था। आज के समय मौजूद लग्जरी गाड़ियां आरामदायक होती हैं और इसका नतीजा ये निकला कि लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी, जबकि बाइसिकल चलाने वाले लोगों को इससे कई सारे फायदे होते थे। जब हम साइकिलिंग के दौरान पैरों की मदद से पैडलिंग करते हैं तो इससे पैरों की मसल्स मजबूत होती है और इसके साथ ही कई अंगों को इससे फायदा होता है। अभी भी बाइसिकल्स बहुत लोगों की पहली पसंद होती है। तो दोस्तों, क्या आप भी बाइसिकल चलाना पसंद करते हैं और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।